हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेटर्स कैसी लगी आपको पीएस की सक्सेस। बहुत चिल्ला लिया, बहुत चीख लिया, बहुत कीचड़ डाल लिया, एक गाड़ी के लिए भी बहुत कुछ करवा दिया और कह दिया आप लोगों ने। तो इसे क्लियर करूँगी। और क्या पीएस फ्रेंडशिप से चिढ़ती है? क्या पीएस की सोच इतनी छोटी है कि अगर उसकी हस्बैंड की किसी से फ्रेंडशिप हो जाए तो क्या वह उस चीज़ को भी नहीं एडजस्ट कर सकती? तो सबको क्लियर करूँगी, बातों को वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। देखिए, कार ली, कई लोग कहेंगे अरे कार ही तो ली है, कौन सा बड़ी चीज़ है। सामने वाली पार्टी के पास तो दो दो हैं, इसने तो पहली ली है। अरे पहली ली है, चाहे वट एवर जो भी है, अचीवमेंट तो अचीवमेंट है। एक आप सोचिए, विदाउट हस्बैंड की हेल्प के कहें, अपने बच्चे को पालना, अपनी फैमिली में मतलब अपने इन लॉज में अपनी जगह बनाए रखना, ठीक है, और मेंटली स्ट्रगल करते हुए डेली व्लॉगिंग करनी। देखिए, जब इनको फीवर था 2 दिन फीवर में इनको ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया कि इतने फीवर के बावजूद इंजेक्शंस लगे। देखिए, अच्छा इंसान होता है, बीमार होता है, नहीं बोलने का मन होता, नहीं किसी चीज़ का होता। ये जो इस समय फीवर चल रहा है, ये तो ज़्यादा ही बॉडी जो है उसको मतलब तोड़ने वाला फीवर है। तो इसमें अगर व्लॉगिंग करते रहना और विदाउट किसी की सपोर्ट के, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर हेटर्स हैं ना, क्या करें बेचारे। कोई बात नहीं हेटर्स, आज आपको और थोड़ा मौका मिल गया। आप बोलें, देखिए याद है मुझे जब इन्होंने ये कहा था कि भाई मैं लूँगी कार, तो साथ साथ उन्होंने शायद रेट लगवाया था ये पुरानी गाड़ी का जो बना रहे हैं ये, मतलब जो यूज़ कर रही हैं। तो जो अपोजिट पार्टी एक्टिव हो गई, उनने अपनी पीआर टीम को एक्टिव कर दिया। उन्हें कहा अरे गाड़ी तो भैया जी की है, तो ये कैसे सेल कर सकती है? तो भैया जी की वाइफ है, देखिए पहले नंबर पे, तो भैया जी की वाइफ सेल तो कर सकती हैं, आप जो मर्जी कहें। दूसरी बात, अब उसकी अपनी मर्जी, उसने आज क्लियर किया कि नहीं, मैं गाड़ी जो वो है वो भी रखूँगी और ये जो थार है इसको भी यूज़ करूँगी। एक चीज़ मेरे दिल को बड़ी छू गई, उसने अपने बेटे को कहा कि भाई बेटा, ये हमारी अपनी गाड़ी है। क्योंकि बहुत बार सुना है उसने, बहुत बार सुना है उसने, अगर वो रात को परेशान होकर घर से निकली है तो उसके करैक्टर तक पे बात आई है कि तो रात रात को भाग जाती थी घर से। जबकि आप लोग भी जानते हैं अच्छे से कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई या हस्बैंड वाइफ की इतनी एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें हो गई, और किसके पीछे, एक फ्रेंडशिप के पीछे। देखो, मुझे कल भी कमेंट आया कि भैया मुझे बड़ा अजीब लगता है। वो कमेंट जो था उसमें बेसिकली बात ये थी कि एक फ्रेंडशिप के पीछे जो है अपनी फैमिली तोड़ना कहाँ तक सही है। मैं भी मानती हूँ कि एक दोस्ती के पीछे कोई भी वाइफ नहीं अपनी फैमिली तोड़ेगी, सेक्रीफाइस करेगी, क्योंकि फ्रेंडशिप है। देखो, हस्बैंड जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और देखिए जो क्रिएटर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, उनको तो जाना ही पड़ता है। यहाँ मामला कुछ हो रहा है। यहाँ जो फ्रेंडशिप है वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई हस्बैंड के लिए कि वाइफ की इम्पोर्टेंस ही ज़ीरो हो गई। यहाँ फ्रेंडशिप इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई कि बच्चे की इम्पोर्टेंस ही ज़ीरो हो गई। इस वजह से फ्रेंडशिप को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि उसने बहुत बार ये बात कही है कि मेरा हस्बैंड गलत नहीं है, मेरा हस्बैंड, जबकि लोग उन्हें कॉल आउट भी करते हैं कि पहला हक आपका अपने हस्बैंड पे बनता है, आपका हस्बैंड उस चीज़ को माने, किसी दूसरे को नहीं कहे। पर देखिए, अगर कोई कान भरे, ठीक है ना, उनकी अकॉर्डिंग, जो क्योंकि जो जो बातें निकली हैं उससे तो यही हुआ है, कान भरा है। मैंने देखा कुसुम दीदी की एक बार जब ये रिकॉर्डिंग आई थी स्नैपचैट पे, तो उसमें इन्होंने रिकॉर्डिंग डाली थी ऑपोजिट पार्टी की। तो उसने कहा था, इन्हें कहा मेरे भाई को तुम छोड़ दो, जब से तुम हमारी लाइफ में आई हो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ही है, तो तुम भाई को छोड़ दो। तो उसने क्या कहा, उसका कहना ये था, अपने भाई को कहो ना मुझे छोड़ दें, मत बुलाए मत बुलाए। क्यों बुलाता है, क्यों बुलाता है? क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ सकता, नहीं वो छोड़ेगा। उसने अपनी वाइफ की बीमारी में भी देखो नहीं साथ दिया। आज गाड़ी की अचीवमेंट में कितनी ऑडियंस उसके साथ है, कितनी ऑडियंस जो है साथ है। हेटर्स की तो देखिए जली हुई है और जली रहेगी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना। इन्होंने बहुत कोशिश की करैक्टर को लेकर भी, अब भी कोशिश कर रहे हैं कि भैया दोस्ती को इतनी ज़्यादा क्यों वाइफ जो है सोच रही है, कर रही है। नहीं नहीं, दोस्ती नहीं, सिर्फ दोस्ती नहीं है फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग भी दोस्ती नहीं है। हम नहीं कहेंगे कि क्या रिलेशन है और क्या नहीं है, वो बात की बात है। पर दोस्ती इतनी आगे आ गई कि आप वो वाइफ से सेपरेट होने के लिए रेडी हो गए, और वाइफ सेपरेट भी रही।
साथ में हम बात करें गाड़ी की, तो देखिए कि एक टाइम पे हमारे जो पक्ष भैया उन्होंने कहा था मैं एसयूवी नहीं चलाता सिर्फ और सारी गाड़ियाँ चलाता हूँ, क्योंकि नाम ये आया था कि ये भैया जी की गाड़ी थी, पक्ष भैया की, जो कि इसको मिली। इन लोगों ने क्या शो किया, इन्होंने हमेशा से ये शो किया ये प्रॉपर्टी लेना चाहती है, ये सामान लेना चाहती है, इसने गाड़ी पे अपना वो कर दिया, कब्जा कर लिया। जो अब विमल दीदी जब इनके लिए बोलती है और उनके खिलाफ बोलती है तो भैया अब ये तो चुप कर गई, पर विमल दीदी के वर्ड्स जो है वो निकलाती है नहीं, उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, वो खुद बोलती हैं। इनका कहना होता तो फिर आप रहने दीजिए, उसको कहना होगा तो वो मुंह पे बात कर सकती है, बट वो कह रही है कि मुझे नीड ही नहीं है। आपने कल के भी कमेंट्स में आपने देखा पिंड किया गया था कि नीड नहीं है। फिर साथ में कहा जाता है इसके पेरेंट्स जो है उन्होंने इसको घर से निकाला है। तो देखिए पेरेंट्स घर से बेटी को निकालेंगे नहीं, बेटी की शादी हो जाती है तो बेटी जो है ससुराल में रहती है, आए माँ बाप के साथ रहे, कोई ऐसी गलत नहीं है, पर खुशी खुशी रहे तो माँ बाप भी खुश होते हैं। और देखिए उसके ब्रदर की बहुत छोटी एज में डेथ हुई, एक तो दुख माँ बाप को वही, फिर ऊपर से ये तो फिर डबल हो गई ना चीज़ें। और दूसरी बात जब हस्बैंड के साथ शादी हुई है, जब इन लॉज रेडी हैं, देखिए उनकी मदर इन लॉ साथ थी, आज उनका बेटा साथ था, जिन विमल दीदी को ये कहते हैं कि जिनके कान भरे इनके घर ये फ्री की रोटी खाती थी, उनकी बेटी भी उसके साथ ही है। अगर वो करेक्टरलेस हो लेडी, फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ मुझे दिख रहा है कि सामने वाली लेडीज या कोई जेंट्स वटेवर कोई भी उस करेक्टरलेस है, जो उसका वो सही नहीं है, तो मैं अपने किसी भी क्लोज वन को, मैं अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को उससे अटैच क्यों होने दूंगी? ठीक है ना, मैं तो ज़्यादा अच्छे से जानूंगी ना। इसीलिए क्या होता है ना कि जो अब जैसे आज हेटर्स ने कीचड़ उछालने के लिए तैयार रहते हैं, हेटर्स गाड़ी के लिए, अब मैं समझ नहीं पा रही कि अब ऑडियंस क्या कहेगी, मतलब ये हेटर्स की अब क्या कहेगी, क्योंकि जो दीदी जी हैं वो तो चाल पे चाल चलती रहती हैं लीगल एक्शंस लिए मैंने, मैं पुलिस गई, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। भैया मेरा कहना तो ये है कि आपने ये सब किया ही क्यों? आपने एक मैरिड लाइफ के अंदर एंट्री ही क्यों की? आपने उनकी जो नंदे हैं मतलब पीएस की, उनसे अपनी इंसल्ट कराई क्यों? आप लोगों का फ्रेंड्स इसमें क्या कहना है? कितनी खुशी मिली आपको ये अचीवमेंट, क्योंकि हमें तो ये अचीवमेंट ही लगती है। तो इस अचीवमेंट में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत ताने भी उसने सुने हैं, बहुत कुछ सुना है, पर आज जो है वो अपने इन लॉस की वजह से कहीं और कहीं लोग कह भी रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाए, प्राउड मोमेंट है। तो उसने कहा है रक्षाबंधन पे मैं जाऊँगी, तो तब हो जाएगी चीज़ें, तब वो दिखा देगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।